मोस्टली पेरेंट्स लड़कियों को अपने बेटा बनाना चाहते हैं। वैसे ही हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक खिचड़ी ब्लॉग। मैं प्राप्ति आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बच्चों से रिलेटेड वीडियो। मेरी बहुत से पेरेंट्स से बात होती है, मैं अग्रिम के स्कूल जाती हूँ या जिससे भी मिलती हूँ मोस्टली, तो मेरी बात होती है तो मोस्टली पेरेंट्स की यही टेंशन रहती है कि बच्चों के अंदर गुड मैनर्स कैसे लाएं और डिसिप्लिन कैसे सिखाएं। और मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी है, बात नहीं सुनता है और अपने मन की करता है, इस तरीके से, और कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड ले आए बच्चों के अंदर। तो चलिए आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में डिसिप्लिन आए, उसके अंदर मैनर आए, जो चीज़ें आप बच्चों से चाहते हैं, जो आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, वो चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी। सबसे पहले मीन्स बच्चे हमेशा वही करते हैं जो वो देखते हैं। अगर आप उन्हें कहते हैं कि बेटा ये रैपर डस्टबिन में डालिए, आप चिप्स खा रहे हैं, टॉफ़ी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, आप रूम में फेंक दे रहे हैं, तो आप बच्चे से जब बोलेंगे कि बेटा इसे डस्टबिन में डालिए, तो बच्चे उसे डस्टबिन में नहीं डालेंगे। आप कितना भी कह लीजिए वो नहीं डालेंगे। एक बार आपके कहने पे डाल देंगे, दोबारा वो डस्टबिन में नहीं डालेंगे। अगर उन्होंने आपको देखा है कि आप कूड़ा डस्टबिन में डालते हैं, कभी भी एनी टाइम, जिस भी टाइम आप खा रहे हैं, सुबह शाम दोपहर कभी भी, तो आप अपना डस्टबिन में डालते हैं, तो आपका बच्चा भी वही करेगा, वो आपको फॉलो करता है। हमें लगता है कि बच्चे हमें नोटिस नहीं करते, लेकिन बच्चे हमें देख देख के बड़े होते हैं। आप खुद फील कीजिए, आपके अंदर बहुत से ऐसे मैनर होंगे जो आप अपने मम्मी और पापा के मैनर्स को, जिसके साथ आप रहे हैं, उसके मैनर्स को आप फॉलो करते हैं। तो ये आपको उन्होंने सिखाया नहीं है, ये चीज़ें आपके जहन में देख देख के आया है और वो चीज़ें आप खुद कर रहे हैं। तो बस वही चीज़ें हैं, जो चीज़ें हम करते हैं, जो चीज़ें बच्चे देखते हैं, बच्चे वही चीज़ें करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मैनर्ड हो, डिसिप्लिन हो, तो सबसे पहले आपको खुद डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों से कह रहे हैं कि बेटा आप इसे डस्टबिन में डालो और आप खुद उसको रूम में फेंक दिए या कहीं भी फेंक दिए। तो बच्चे को सिखाने के लिए आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो हो गई ये। दूसरी बात ये है कि हमें बच्चों का रूटीन सेट करना पड़ेगा। रूटीन सेट करना मीन्स कि उन्हें सबसे पहले तो टाइम से सुलाइए रात में, और उन्हें मॉर्निंग में टाइम से उठाइए। ऐसा नहीं है जब वो स्कूल जाने लगेंगे तब उनके अंदर ये रूटीन आ जाएगा, तब उन्हें बहुत मुश्किल होगी। अगर ये रूटीन हम जितने छोटे से उनके साथ सेट कर दें, बच्चे उतने ही ईजिली और डिसिप्लिन बचपन से ही सीख जाएंगे। तो उन्हें आप टाइम से उठाइए। उठाने के बाद सबसे पहले उन्हें बोलिए कि बेटा ब्रश कीजिए, टीथ क्लीन कीजिए अपने, उसके बाद आप बाथ लीजिए। उसके बाद आप अगर किसी भगवान की पूजा करते हैं या प्रेयर करते हैं, जिस भी धर्म से रिलेटेड हैं, उनके सामने आप सर झुकाइए और फिर अपना दिन का रूटीन शुरू कीजिए। फिर ब्रेकफास्ट कीजिए, अगर बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो थोड़ी देर पढ़ाइए। मतलब हर चीज़ टाइम टू टाइम सेट कीजिए और बच्चे को टाइम दीजिए। देखिए, आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में ये केसेस बढ़ते ही जाएंगे। रीज़न ये है कि अब पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है और बच्चे अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि अब वो दादी बाबा या बड़ी फैमिली में नहीं रहते हैं, अकेले रहते हैं पेरेंट्स के साथ। और महंगाई इस तरीके से है कि दोनों पेरेंट्स को जॉब करनी है या अपने अपने काम में बिजी हैं, तो बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो बच्चे डिपेंड हो गए हैं फ़ोन पे। फ़ोन से जब तक वो देखते हैं ठीक है, अदरवाइज़ उन्हें अकेला फील होने लगता है। तो जैसे धीरे धीरे अभी आप देखो डिप्रेशन के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में और ज़्यादा ये प्रॉब्लम होगी, बच्चों को फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि तब इनके, अब जैसे फैमिली है, अब फैमिलीज़ में एक या मिनिमम 2 बच्चे होते हैं, इससे ज़्यादा बच्चे लोग नहीं कर रहे हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मोस्टली अब 2 बच्चों का सीन चल रहा है। तो इसमें क्या है कि बच्चों के पास अब उतने रिश्ते भी नहीं रह गए हैं और आने वाले टाइम में और कम हो जाएंगे, सब लोग बहुत लिमिटेड हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चों को अपनी बातें शेयर करने के लिए या अपनी बातें कहने के लिए कोई मिलेगा नहीं, और तो बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे। तो इन बच्चों को कौन संभालेगा? इसके लिए बच्चों को अपने धर्म से जोड़िए, अपने जिनकी भी आप पूजा करती हैं। जैसे मैं पूजा करती हूँ भगवान की, तो मैं अपने बच्चे को धीरे धीरे पूजा की ओर इन्वॉल्व कर रही हूँ। क्योंकि आप कितना भी पैसा कमा लें, आपको सुकून ईश्वर के चरणों में ही मिलेगा। जब आप पूजा करेंगे तभी आपको सुकून मिलेगा।
तो आने वाले टाइम में जो बच्चा अपने धर्म से रिलेटेड रहेगा, जो बच्चा अपने ईश्वर से कनेक्टेड रहेगा, वो कभी अकेला फील नहीं करेगा। उसे कितनी भी प्रॉब्लम आएगी वो सारी प्रॉब्लम्स फेस कर लेगा, और जो भी उसे कहना होगा वो अपने ईश्वर से कहेगा। तो बच्चों में डिप्रेशन कम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हमें बच्चों को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे काम में इन्वॉल्व करना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का। मोस्टली पेरेंट्स लड़कियों को अपने बेटा बनाना चाहते हैं, वैसे ही जिनके बेटा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने बेटों को भी थोड़ा सा बेटी बनाएं। बेटी इट मीन्स जैसे हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां किचन में जाके रोटी बनाएं या थोड़ा थोड़ा हेल्प करें काम में, वैसे ही हमें अपने बेटों से भी काम लेना चाहिए। हमें अपने बेटों को भी सिखाना चाहिए कि आप खाना खा के अपनी प्लेट्स कहाँ रखनी है, आपको कूड़ा कहाँ फेंकना है, आपको किसको रिस्पेक्ट देनी है, किस तरह से आपको छोटे छोटे काम में बच्चों से हेल्प लेनी चाहिए, कैसे कैसे काम में हमें हेल्प लेनी चाहिए बच्चों से। हमें सबसे पहले कोई भी बच्चा हो, चाहे वो आपका बेबी लड़की हो या लड़का हो, हमें धीरे धीरे उनसे थोड़ी थोड़ी सी हेल्प लेनी चाहिए अपने कामों के लिए। आप खाना खा लीजिए, आप कहिए कि बेटा ये डाइनिंग टेबल से बर्तन थोड़े थोड़े से ला के दो, जो उसके हिसाब से हो वो उठा सकता हो, कैरी कर सकता हो, जिससे आपका नुकसान ना हो टूटने पे। तो आप इस तरह के बर्तन उनसे किचन में मंगाइए। आप थोड़ी सी किसी को रोटी सर्व करवा दीजिए, बच्चे से पानी दिलवा दीजिए। इस तरीके से छोटे छोटे कामों से ना बच्चे बहुत खुश होते हैं और उनके अंदर एक सीखने वाला एटीट्यूड आता है, और इससे बच्चे पॉजिटिव फील करते हैं और आपसे कनेक्टेड भी रहते हैं। तो बच्चों को छोटा छोटा काम, चिड़ियों को दाना देना, कूड़ा डस्टबिन में डालना, साफ़ कपड़े पहनना, और आप बच्चों को बोलेंगे कि जो सामान आप उठाते हैं जहाँ से, वो सामान वहीं रखिए। मीन्स ये चीज़ आपको भी करना पड़ेगा। आप कोई भी सामान की, हर एक चीज़ की अपनी जगह सेट रखिए। ये नहीं कि कोई भी कपड़ा कहीं भी उठाया कहीं भी पड़ा हुआ है। हर चीज़ ऑर्गेनाइज होनी चाहिए आपके घर में। जैसे आपने कपड़ा कहाँ रखना है, आपके स्टडी टेबल की बुक्स कहाँ रखनी है, बच्चे की सेल्फ कहाँ है, कहाँ पे वो बुक्स रख रहा है, कहाँ पे, तो वो चीज़ें उससे थोड़ा थोड़ा डस्टिंग करवाइए। अपनी बुक्स अच्छे से अरेंज करना सिखाइए। अपने टॉयज़ अपने खेलने के बाद आप उसके टॉय बॉक्स में ही रखने के लिए बोलिए कि आपने जहाँ से उठाया है उसको वहाँ रखिए। इस तरीके से बच्चे में धीरे धीरे काम करना भी आ जाएगा और वो डिसिप्लिन भी सीख जाएगा। एक और चीज़ मैंने नोटिस की है मोस्टली बच्चों में, कि बच्चों को बाथरूम मैनर स्पेशली सिखाइए कि वो बाथरूम से आए तो उन्हें फ्लश करना चाहिए या बाथरूम में पानी डालना चाहिए, पैर धुलने चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना सिखाएं, हैंड वॉश करना सिखाएं। जैसे अभी कोरोना टाइम में हमने सीखा, वो चीज़ कंटिन्यू रखें कि बच्चा खेल के आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो वो उसके रूटीन में होना चाहिए। सबसे पहले हैंड वॉश करना है, उसके बाद सोते वक्त हमें अपने टीथ क्लीन करने हैं। इस तरीके से जब हम बच्चों में हाइजीन डालेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। और जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते जाएंगे ना, ये छोटी छोटी आदतें, जैसे हम शक्तिमान देखते थे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, बस वही मैं कह रही हूँ, वही छोटी छोटी मोटी बातें हमें फॉलो करनी है, खुद भी फॉलो करनी है और अपने बच्चों को भी फॉलो करानी है। और सबसे बड़ी चीज़, सेव वाटर सिखाना है कि आने वाले टाइम में अगर आप सारा पानी वेस्ट कर देंगे तो आने वाले टाइम में आपके लिए पानी नहीं बचेगा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें अपने बच्चों को सिखाएं और उन्हें मैनर्ड बनाएं। मैं खुद कोशिश करती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम टेंशन लेके इस काम में लगो। ये छोटी छोटी चीज़ें सारे पेरेंट्स करते हैं, बस थोड़ा सा प्यार से अपने बच्चों को समझाना है और वो रिपीट कराना है। तो वो अगर आपको वीडियोस हमारे अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।